ओके, वीडियो लाइव है। ओके, हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैं कमिटेड था कि इंग्लिश और जनरल स्टडी के सारे कोर्सेज़ को मैं फ्री लॉन्च करूंगा और फ्री क्लासेस आपको दूंगा। उसका यह पहला क्लास जारी होने जा रहा है और इस क्लास में मैं बताऊंगा आपको भी और ऑनलाइन जितने भी लोग बैठे हैं उनको भी। यहाँ पीछे कैमरे के पीछे भी काफ़ी स्टूडेंट सारे बैठे हैं, जैसे पप्पू, अंकित और विकी और कृष्णा। कुछ बच्चे हैं जो कैमरे के पीछे बैठे हैं और आप कैमरे के अंदर बैठे हैं। ये मेरे रूबरू हैं, लेकिन आप लोग मेरे रूबरू नहीं है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल जो कन्वर्सेशन होता है वो आपके साथ मेरी हमेशा होती रहेगी और उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को बहुत इंजॉय करेंगे। एक्चुअली ये अरेराज में पहला क्लास है जो कि ऑनलाइन मोड में चल रहा है, साथ में ऑफलाइन मोड में चल रहा है। लाइव क्लासेस भी चल रहा है और ऑफलाइन के बच्चे भी मज़े ले रहे हैं। इसमें कुछ बच्चे एब्सेंट थे और चूँकि मैं बता रहा हूँ कि मैं फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए कुछ मुख्य बातें हैं जो मुझे बेसिक बातें बतानी है कि कैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, क्या क्या कंटेंट रहेगा और कितना दिन का टारगेट है कि मैं इस जनरल स्टडी क्लास को फ्री करवा दूं, कंप्लीट करवा दूं, ताकि आप लोग फ्यूचर में IAS, IPS, BPSC एग्ज़ाम क्लियर करें, UPSC क्लियर करें और रेलवे SSC जितने भी जहाँ पे भी जनरल स्टडी का सेक्शन है उस सबको आप लोग क्लियर करें। ये मेरी शुभकामनाएँ आप सबसे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम जो कंटेंट है, टॉपिक है, उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं और देखते हैं कि और आगे क्या होता है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा आ रहा होगा, मेरी आवाज़ भी आप लोगों तक पहुंच रही होगी। आवाज़ पहुंच रही है पीछे तक भी? पीछे मेरा वीडियो भी सही आ रहा है बच्चों? बता दो, आ रहा है ना सही? कमाल कर देगा ना यूट्यूब पे? चलो, कमाल ही होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट बैच है और अभी टाइमिंग हो रहा है 8 बजे। 8 बजे ही आप लोगों के पास वीडियो भी जाती है। कौन सा जी यस, मैं सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि कंटेंट अच्छा मिलेगा तो आप लोग खुद से इसको सब्सक्राइब कर दोगे। ये मुझे बिलीव भी है और विश्वास भी है, दोनों है, राइट। GS का जो मैंने बताया था फाउंडेशन क्लास, FD4 फाउंडेशन क्लास मैंने बताया था, आज उसकी पहली क्लास है। हमने पहले भी 1-2 लिया हुआ है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, ऑफलाइन क्लास नहीं था। लेकिन आज जो होने वाला है वो ऑफलाइन क्लास होने वाला है। तुम लोग बच्चों कैमरा पर ध्यान मत दो, मेरे पे ध्यान दो, क्योंकि मैं इधर बता रहा हूँ। कैमरा सिर्फ मुझे देख रहे हैं। हाँ, कैमरा मुझे देख रहा है। आप लोग हाँ कैमरा भी देख सकते हो, वैसे कैमरा मुझे देख रहा है, राइट। तो सबसे पहले जनरल स्टडी में मैं 4 सेक्शंस कराऊंगा जो मेजर है। सबसे पहला सेक्शंस आपका रहेगा नंबर 1 में हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री के बिना हर एग्ज़ाम हर सेक्शन अधूरा है। विदाउट हिस्ट्री यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज दिस विल बाइलिंगुअल क्लास। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करने की प्रयास करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में भी मेरे दर्शक देख रहे होंगे और कुछ बच्चे हिंदी के भी होंगे, तो मेरा बाइलिंगुअल क्लास होगा। हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक टीचर हूं तो मुझे बताना जरूरी है। 2 में हम इकोनॉमिक्स को लेते हैं, इकोनॉमी में इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में काफ़ी डिफरेंस होता है। जब हम प्रिंसिपल्स किसी सिद्धांत को, इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को जब हम स्टडी करते हैं, जिसमें जैसे धन निकासी सिद्धांत हो गया या मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी हो गया, जब हम सिद्धांत का स्टडी करते हैं, थ्योरी का स्टडी करते हैं, तो उसको इकोनॉमिक्स बोला जाता है। आपने सुना होगा ना, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है। तो वही जो जब हम सिद्धांत का स्टडी करने लगते हैं कि पैसा कैसे आएगा, कैसे जाएगा, सप्लाई एंड जो आपूर्ति और डिमांड, जो मांग होता है, मांग मतलब डिमांड, सप्लाई मतलब आपूर्ति, और इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई के थ्योरी पे ही रन करती है। डिमांड जैसा होगा सप्लाई वैसा ही होगा, दोनों में बैलेंस बिगड़ गया तो वैसा ही है कि सांस और जीने की जैसे को रिलेशन रहता है, वैसे उन दोनों में है, राइट। तो मैं आगे रेगुलर क्लास में हम बात करेंगे, बेसिक डिफरेंस बता दिया। और इकोनॉमी को हम किसी स्टेट बोलें तो किसी कंट्री के रिफरेंस में बात करते हैं, हम अमेरिकन इकोनॉमी बोलेंगे।
हम इंडियन इकोनॉमी बोलेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे, राइट। तो इकोनॉमी का सेक्शन हो जाएगा। हालांकि मैं प्रयास करूंगा, इसमें कुछ थ्योरी भी पढ़ाने का इकोनॉमिक्स का सेक्शन है जो मैं पढ़ा भी दूंगा, लेकिन मेनली मैं इकोनॉमी ही रूल लिख रहा हूँ क्योंकि जनरल स्टडी का क्लास है, राइट। और थर्ड में हमारा क्या है, थर्ड में हमारा इंडियन पॉलिटी है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे इकोनॉमी अलग है, वैसे पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटी अलग है। पॉलिटी को हम किसी राज्य या फिर किसी देश के रेफरेंस में पढ़ते हैं, बट पॉलिटिकल साइंस को हम ओवरऑल हम लोग उसके लेवल पे पढ़ते हैं, जिसमें थ्योरीज भी आ जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह सब चीज़ इंक्लूड हो जाता है, राइट। अब फोर्थ वन है कि हमारे पास कौन सा, ज्योग्राफी। अगर आपको स्पेलिंग समझ नहीं आएगी तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये सर स्पेलिंग समझ नहीं रहे, थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। मेरा वीडियो सही चल रहा है? ओके, ये हो गया। इकोनॉमी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र इज डिफरेंट, अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, राइट। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। आज हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं कमिटेड हूँ कि मैं फाउंडेशन कोर्स करा रहा हूँ, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक डिफरेंस आप लोगों को बताएंगे, ओके। ये क्या है, भूगोल। मुझे उम्मीद है कि ऑनलाइन जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं, मेरे दोस्त देख रहे हैं, मेरे भाई देख रहे हैं, सबको दिख रहा होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि पीछे पप्पू से लेकर कृष्णा विकी तक सबको दिख रहा है, ऑफलाइन क्लास में भी। उसके बाद आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। यू हैव 2 मिनट्स ओनली, ओके। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नोट डाउन अगर आप लोग कर रहे हैं साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो यू नीड टू नोट डाउन, ओके। और साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है सब तो दिख ही रहा होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट का बहुत मुझे आइडिया नहीं था। मेरे एक स्टूडेंट ने ही बताया था कि सर स्क्रीनशॉट भी हम ले सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास देखा है, राइट। उसके बाद देखो क्या है, कुछ और सेक्शंस इसमें जनरल स्टडी में जुड़ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम 5 पर साइंस एंड टेक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें जुड़ता है। इसमें इन्वायरमेंट भी जुड़ता है, इसमें इन्वायरमेंट का सेक्शन, इसमें कंप्यूटर का सेक्शन भी जुड़ता है, राइट। इतने सारे जनरल स्टडी के हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, CA फॉर करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स को मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूं, करंट अफेयर्स डिपेंड करता है कि एग्जाम का नेचर कैसा है, ओके। और एग्जाम आप किस स्टेट के देने वाले हो, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं सभी कोई एग्जाम का प्रिपरेशन ही करेंगे। और मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ ऑनलाइन सभी को एंड ऑफलाइन सभी को, कि मेरा एक बार कोर्स ख़त्म होने के बाद आप इंडिया के किसी भी जनरल स्टडी के एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार रहोगे, और फिर दोबारा आपको कुछ फैक्ट छोड़ के दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और आप किसी के भी सामने आप अपना तर्क रख सकते हो, सर मैं यहाँ पे ऐसा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा हूँ। उसके बाद गाइज एक और अनाउंसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो करना चाहता हूँ। हर सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं कमिटेड हूँ आप लोगों से, इंग्लिश तो मैं इंग्लिश वाले बैच में आपको करा दूंगा। जो हिंदी का सेक्शन है, हिंदी का सेक्शन इसी बैच में, ये जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यू हैव मच टाइम्स ना, आप लोगों के पास तो अभी 1-1.5 साल समय है, पहले ये कंप्लीट कर लोगे, उसका मैं हिंदी करा दूंगा जब ये ख़त्म हो जाएगा तब, राइट। हिंदी का 12th का पूरा मैं करा दूंगा। इंग्लिश का मैंने कमिटेड हूँ कि 31 दिसंबर तक आपका इंग्लिश टोटली ख़त्म हो जाएगा। एक चैप्टर हो गया है और MCQ भी हम कर देंगे, ओके। तो उसमें चिंता नहीं करना है। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तब आप लोग कहोगे भाई
अब मैं उसके लिए रेडी हूँ कि इंडिया का हर एग्ज़ाम दे सकता हूँ और आप लोग परचम लहराओगे ऑनलाइन ऑफलाइन। उसके बाद हर सैटरडे को गाइस 8 बजे आप लोग भी मतलब मैं जानता हूँ कि लाइव तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन आपको 8 बजे ऑफलाइन में सैटरडे को होगा रिलीज़ और ऑनलाइन में आपको संडे को मिल जाएगा ये वीडियो। कॉन्सेप्ट टॉक का एक सीरीज़ लेकर आऊँगा जहाँ पे जो मिसलेनियस टॉपिक चल रहा है, जैसे करेंट में यूक्रेन रसिया का वार चल रहा है या किसी टॉपिक पे कोई राइट्स हो गया, कुछ हो गया, उस टॉपिक पे मिसलेनियस टॉपिक पे मैं कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज लेके आऊँगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट टॉक में होगा क्या, कॉन्सेप्ट टॉक यानी कॉन्सेप्ट टॉक पे होगा क्या, मैं डिस्कस करूँगा उन पहलुओं पर, उन बिंदुओं पे जिस बिंदु की वजह से कोई चीज़ घट रही है, अभी घटना प्रेजेंट में चलने वाली जितनी घटनाएं हैं मैं उसको करंट अफेयर्स में बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। हम बेसिकली ओवरव्यू बनाएंगे, हर एक टॉपिक लेंगे। सपोज हम महात्मा गांधी पे लेंगे और कभी हम राइजिंग ऑफ इस्लाम पे लेंगे कि इस्लाम का और अरब वर्ल्ड का क्या कनेक्शन है, आखिर इस्लाम भारत में क्यों आया, आखिर इस्लाम यूरोप में क्यों नहीं जा पाया। उस पर हम एक रिलीजन पे यरूशलेम अपने नाम सुना होगा, जहाँ पे तीनों रिलीजन इस्लाम, यहूदी और ईसाइयों का एक बहुत पवित्र जगह माना जाता है, होली प्लेस। तो उस पर हमेशा लड़ाई चलती रहती है। एक गाजा पट्टी क्या है, हमास क्या है, गाजा पट्टी क्या है, ये सब इजराइल से जुड़ा हुआ है। तो वैसे वैसे हम कुछ कुछ टॉपिक उठाएंगे और हर सैटरडे को 8 बजे सुबह में हम यहाँ पे अपना क्लास लेंगे, 1 से 1.5 घंटा का क्लास। और आई एम डैम श्योर कि आप लोग क्लास देखोगे तो बोलोगे सर टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये बात नहीं पता थी, आज मुझे बात पता लग गई। ऑनलाइन वाले मेरे जितने साथी हैं प्लीज़ उस वीडियो का वेट करेंगे, अनाउंसमेंट आपको मिलता रहेगा टाइम से। आज आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से पता लगेगा कि मेरे में क्या कमी है और क्या कमी नहीं है। बाकी ये लाइक करना है आपके ऊपर है, शेयर कीजिएगा तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। हो गया, तो मैं कॉन्सेप्ट आपको मिटा दूँ। आज हमारा ओवरव्यू ही होगा कि हमारा कैसे चलने वाला है, राइट। हम स्टार्ट कल से पूरा हिस्ट्री का बिगिनिंग करेंगे। देखो अब हिस्ट्री के बारे में, इन सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा झलक दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम का बाउंडिंग है। 8 से 9 बजे तक ही हमारा टाइमिंग है। 9 बजे से आप लोगों का कंप्यूटर क्लास है, आपका 9:30 से, राइट, यही है ना। तो आपको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। सबसे पहले इतिहास को हम लेते हैं। इतिहास को लेते हैं तो इन चीज़ को इकोनॉमिक्स को हटा देते हैं। पहले हिस्ट्री को लेते हैं तो हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन सा पार्ट्स, तो हिस्ट्री के सबसे पहला पार्ट्स है कौन, एंशिएंट हिस्ट्री, राइट, जिसको हम प्राचीन भारत या इतिहास बोल लो, प्राचीन भारत या इतिहास। दूसरा है मेडाइवल हिस्ट्री, MH यानी मध्यकालीन भारत। उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। ये मैंने नहीं मिटाया है क्योंकि इसी पे इसको मिटा के मैं आगे की कहानी कंटिन्यू करूंगा। एक हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन, ये भी MH ही होगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है, राइट। अब मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन को बोलते हैं आधुनिक भारत। हम मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन को बोलते हैं। आप यूट्यूब पे कहीं भी आप पढ़ लीजिएगा, आपको लोग एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक ही पढ़ाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न के बाद जो आज़ादी मिली यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस, PI यानी आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद जो भारत है वो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन तीनों चारों का। उसके बाद मैं मिटाना प्रारंभ करता हूँ, राइट। अभी ज़रूरी नहीं है इसका स्क्रीनशॉट लेना, जब क्लास स्टार्ट होने लगेगी तो मैं ऑफलाइन वालों से आप सबसे भी बोलता हूँ कि आपको ज़रूरत पड़ेगी हर पॉइंट नोट करने की, क्योंकि जो मेरा ये है यही आपके लिए नोट्स या वरदान है। आप लाख GS पढ़ लो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम लास्ट टाइम रिवीजन जरूरी है।
ओके, यू नीड टू रिवाइज, राइट पप्पू? पप्पू मोबाइल देख रहे हो तुम? ओके, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हम 4 सेक्शन हम करेंगे, राइट? और 4 सेक्शन में चूंकि हम जनरल स्टडी को लेकर चल रहे हैं, और आपके भी क्लास में एक वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन आता है, WH, यानी विश्व इतिहास। विश्व इतिहास अक्सर लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन या क्रांति वगैरह पढ़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा विश्व इतिहास स्टार्ट होगा रेनेसांस से, पुनर्जागरण से। कि कैसे यूरोप में ऑटोमन तुर्क का राज एस्टैब्लिश हुआ, जो पहले से रोम का एम्पायर था उसको समाप्त किया गया, ऑटोमन तुर्क कैसे आए, वहाँ पे एस्टैब्लिश हुए। टर्की से जितने भी जो इनलाइटेंड पर्सन थे वो भाग कर यूरोप में गए, यूरोप में भाग करके, राइट, उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन वहाँ पे किया, ज्ञान को वहाँ बिखेरा। इसलिए आज टेक्नोलॉजी में यूरोप आगे है। हम सब देखेंगे कैसे तुर्कों का आक्रमण हुआ, तो उसके लिए हमको राइजिंग ऑफ इस्लाम को समझना होगा, तब आपको पता लगेगा कि तुर्क कहाँ, कैसे और कहाँ से गए। समझ आ रहा है विकी? तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री वहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट ख़त्म कर देंगे कहाँ तक ला करके, आज चाइना के जो विस्तारवादी पॉलिसी आज चाइना की है वहाँ तक हम ला करके ख़त्म कर देंगे, जो इंटरनेशनल रिलेशन से इंडिया से संबंधित होगी, राइट? हम पूरा टॉपिक जल्दी से जल्दी हम ये अपने फाउंडेशन कोर्स में करने वाले हैं, जो आपको दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली है, और जो यहाँ पे है उनको थोड़ा सा पैसा पे करना होगा, राइट? इसको मैं मिटा, तो इतिहास का पेज आपने पेज समझ लिया। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या होगा, राइट? देखो अंकित, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी को देखो, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र होता है, राइट? इसका मतलब होता है, कौन बोल रहा है? अर्थव्यवस्था होता है, राइट? इसमें मैंने बता दिया कि इकोनॉमी किसी स्टेट या कंट्री के रिलेटेड होता है। बिहार इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, राइट, जापानीज इकोनॉमी। बट इकोनॉमिक्स को हम किसी स्टेट या कंट्री में बांध के नहीं रख सकते, ये यूनिवर्सल है। इसमें हम थ्योरी, सिद्धांत, पैसा का मनी सप्लाई वगैरह का जो थ्योरी होता है, जो धन का निकासी यानी ड्रेनेज ऑफ मनी का थ्योरी होता है, बाकी जितने एडम स्मिथ हो गया, किन्सेंस थ्योरी हम देखेंगे, उसके बाद हम सोशियोलॉजिकल मॉडल देखेंगे, कार्ल मार्क्स का थ्योरी देखेंगे, जिन्होंने सर्वहारा जो डिक्टेटरशिप का थ्योरी दिया था और मिडिल लोअर क्लास को, निम्न क्लास को उन्होंने ऊपर किया था, उस सब का थ्योरी देखेंगे इसमें। और अर्थव्यवस्था में हम इंडिया से रिलेटेड एक एक पहलू पे बात करेंगे, जिक्र करेंगे, टू वे कन्वर्सेशन होगा, और उम्मीद है कि हर चीज़ बेटर होगा, होपफुली। उम्मीद पे ही दुनिया काम है। आप लोग भी मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ क्लास का एंजॉय लेते रहें, और आप लोग भी एक दिन मेरी क्लास से ज़रूर बेनिफिशियल आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट? तो इकोनॉमिक्स में हम ऐसे करके पढ़ेंगे। पहले हम अर्थशास्त्र को समझ लेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बेसिक उसका प्रिंसिपल और थ्योरी समझना क्या है, ज़रूरी है। स्ट्रेट बैठना चाहिए, ऑलवेज बी स्ट्रेट, राइट? तुम स्ट्रेट बैठो, ऐसे क्यों झुक के बैठो? धूप आ रहा है, ओ सॉरी, धूप आ रहा है तो तुम पीछे चले जाओ, पप्पू के पास चले जाओ, धूप आ रहा है तो तब तक पीछे चले जाओ, थोड़ी देर में धूप गायब हो जाएगा। पीछे चले जाओ, कोई बात नहीं, नहीं तो आगे करके बैठ जाओ, अगला वाला बेंच पे बैठ जाओ, पीछे रख दो अपना बैग वगैरह, आगे वाले बेंच पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी को अभी नोट डाउन नहीं करना है ना, और आगे वाले बेंच पे बैठ जाओ, कोई देखो, ट्राई करना कि कैमरा वगैरह हिले नहीं, राइट? तो पहले इकोनॉमिक्स को समझना होगा। इकोनॉमी को समझने के लिए, समझ रहे हैं अंकित? मजा आ रहा है क्लास में? ओके, ये हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को समझ लिया। उसका हमारे पास है पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस, जैसे आप बोल रहे थे। पॉलिटिकल साइंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा पोल, SCI, बस पोल साइंस ही मैं लिखना चाहूँगा। पोल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत जगह
विज्ञान होता है तो हम इसके टेक्निकल चीज़ पे ही जाते हैं, राइट। राजनीति विज्ञान, और इसी को पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। और इसको और किसी देश के रेफरेंस में जब हम उसके राज्य व्यवस्था को अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वहाँ जैसे इंडिया का राज्य व्यवस्था, इंडिया राज्य कैसे चलता है, क्या यहाँ पार्लियामेंट फॉर्म है, क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चलता है, क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री है, क्या मुख्यमंत्री है, यहाँ का डेमोक्रेसी कैसा है, यहाँ का गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा है। जब इन सब अध्ययन करते हैं वहाँ की राज्य व्यवस्था को, तो हम वहाँ के स्पेशल राज्य व्यवस्था नाम से जानते हैं। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था, अमेरिकन पॉलिटी, चाइनीज पॉलिटी, जैसे ही इंडियन पॉलिटी। आज जब हम इसके थ्योरी को कि आखिर इम्प्लीमेंट कैसे होगा, जब इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए ना पॉलिटी को, कि आखिर सरकार कैसे बनता है, व्हाट इज गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट में हमारी पार्टिसिपेशन कितनी है, मतलब क्या हम डायरेक्ट वोट देते हैं, डायरेक्ट वोट क्या होता है, इनडायरेक्ट वोट क्या होता है, सिंगल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है। जब इस पहलुओं के जब हम सिद्धांत और थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं पोलिटिकल साइंस में, जब पॉलिटिकल थॉट हम पढ़ते हैं कि आखिर राज्य कैसे आया, क्या राज्य सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आया, क्या राज्य जरूरत से बना, क्या राज्य में डिक्टेटरशिप होना चाहिए, क्या राज्य का कितना शक्ति होना चाहिए और कहाँ तक सीमित होना चाहिए, इस सारे पहलुओं पर जब फिलोसफिकल टर्म में बात होता है तो हम किसमें, पोल साइंस में बात करते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं, राजनीति विज्ञान में। और जब उसके स्पेसिफिक टर्म में हम किसी देश के रिलेटेड बात करते हैं तो क्या, इंडियन पॉलिटी में बात होता है, राइट दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में धाए दे बंदूक जैसा मार दीजिए, कमेंट दूंगा, मैं इंतज़ार करूंगा आप लोगों के कमेंट का। और क्लास अच्छी लगी तो इतना मेहनत कर रहा हूँ सुबह से, अभी तो कुछ पेट में खाली है पूरा, फिर भी मैं बोलते जा रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे से क्लास ही ले रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। और तुम लोग भी क्लास में व्हाट्सएप पे मैंने डाल रखा है लिंक, वो लिंक को भी शेयर करो। मेरा वो वाला वीडियो अब इसी चैनल पे, इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने डाला हुआ है जो 8 बजे से प्रीमियर हो रहा होगा। आप लोग इस चैनल पे विजिट करके वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी चला गया है, राइट। तो इंडियन पॉलिटी को तुमने समझ लिया, पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस को समझ लिया। क्या हो गया, वाई यू डिस्कसिंग विथ ईच अदर, व्हाट, बोलो बोलो पप्पू। ये मेरे को बोला पप्पू बोल रहा है मैं आऊँगा ही नहीं, वहाँ नहीं पढ़ना है। तो मैं बोला पप्पू तो मेरा तेज स्टूडेंट है, पप्पू क्यों बोल रहा है कि पप्पू नहीं आएगा, क्या बोल रहा था नहीं आएगा, तुम क्या बोल रहा था। ये संगत पकड़ लिया है गोलू का, वही। उसके बाद हमारा कौन सा सेक्शन है, ज्योग्राफी का दोस्तों सेक्शन है। ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी में हम 2 पार्ट को देखते हैं। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैं शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज्योग्राफी का स्पेलिंग पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ मैंने लिख रखा है। ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं, विश्व, क्या बोलो, भूगोल, राइट। मैं ऐसा क्लास लूंगा कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी, नथिंग इज नॉट लर्निंग रहेगा, राइट। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक है और सेकेंड में क्या है, IG, यानी इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय या भारत का भूगोल, राइट। आया समझ में, 2 सेक्शंस हैं। हम विश्व के भूगोल में ओवरऑल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, मेट्रोलॉजिकल, ओशियन साइंस हो जाएगा। जैसे मैं, गाइस व्हाई यू टॉकिंग विथ ईच अदर, क्या मेरे से भी डिस्कस करो, क्या कर रहे हो, क्या तुम समझ रहे हो, आपस में बात करके क्या समझेगा। पप्पू को तुम, मेरे स्टूडेंट को तुम डिस्टर्ब कर रहा है, क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, क्या क्या मेरे से बोलो, क्या बोला पप्पू। हाँ तो अब ये तुम देखेगा, जरा देखना कि वो प्रीमियर हो रहा है कि नहीं, मेरा वीडियो देखना जरा, लिंक जो मैं व्हाट्सएप पर डाला है। ओके गाइज, तो यहाँ पे जब हम ओशियन साइंस का, फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है, जब हम माउंटेन का, क्लाइमेट का, क्लाइमेटोलॉजी का हम जब स्टडी करते हैं, हाँ, जब हम उसका स्टडी करते हैं तो किस में आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में।
जब हम इंडिया से स्पेसिफिक स्टडी करते हैं, जैसे इंडिया का फिजिकल फीचर्स क्या है, इंडिया का फिजिकल लोकेशन क्या है, इंडियन माउंटेन को स्टडी करते हैं, इंडिया का रिवर सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को जब स्टडी करते हैं, इंडियन क्लाइमेट को हम स्टडी करते हैं, तो सारा पार्ट किधर आता है, इंडियन ज्योग्राफी में आता है। इंडिया से रिलेटेड सारा इंडियन ज्योग्राफी में, और वर्ल्ड से रिलेटेड जितना रहता है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है। उम्मीद है दोस्तों कि ऑनलाइन भी आपको समझ आ रही होगी। मेरे हाथ में कोई बुक वगैरह नहीं है, जो है खुद से पढ़ा रहा हूँ, जो समझाऊंगा बेसिक खुद से ही समझाऊंगा। कितने लोग वहाँ ज्वाइन किया है कि नहीं, कोई देख रहा है कि नहीं कोई? हाँ प्रीमियर चल रहा है ना, तो भगा नहीं सकता है उसको। देखो ना नीचे लिखा होगा वॉचिंग। हाँ आज का चल रहा है, अभी वाला चल रहा है वो कल वाला क्लास है, कल वाला है। कोई लोग देख रहा है? अभी वाला क्लास कल दिखाई देगा सुबह 8 बजे। ठीक है गाइस, तो समझ आ गया भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल में क्या फ़र्क है। अब मैं ज्योग्राफी को इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास साइंस एंड टेक आ गया, राइट। साइंस एंड टेक समझ के आप लोग डर मत जाना, ऑफलाइन के मेरे प्यारे स्टूडेंट और ऑनलाइन के भी मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जो उसका अप्लाई पूछता है, बेसिक अप्लाई। जैसे मैं बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक अप्लाई, बायोटेक का बेसिक अप्लाई होगा। जैसे नया नया जीन टेक्नोलॉजी आ रहा है, जब बीटी बैगन हो गया, जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड बीज होता है, जानते हो उसको क्या होता है? कि आज सुनते होगे ना कि हाइब्रिड का नाम, कि ये हाइब्रिड का गोभी है वगैरह वगैरह, कि 5 दिन में ही तैयार हो जा रहा है। इंडिया में इतना जनसंख्या है कि पूरी दुनिया और इंडिया का पेट भरने के लिए नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। हम प्रजनन करवा रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं सीड्स से, और वो नया टेक्नोलॉजी जेनेटिक, उसका जो जीन है उसको हाई किस्म का जीन बना करके हम, और वो जेनेटिक मॉडिफाइड होता है, जेनेटिक जिसको जीएम फसल बोलते हैं, जीएम क्रॉप्स बोलते हैं, उसको किया जा रहा है। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भर पाए उससे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। हमारे पास लैंड लिमिट मात्रा में, लिमिट क्वांटिटी में लैंड है, लैंड का तो मात्रा बढ़ेगा नहीं, तो हमको उतना ही लैंड में मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। तो इसलिए जेनेटिक मॉडिफाइड, इसको जीएम क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे बीटी बैगन हो गया, बीटी कॉटन हो गया। हालांकि इंडिया में ये सब सारे बैन है, कुछ कुछ को छोड़ के इंडिया में चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इलीगल काम भी होता है, लोग गलत काम इसको लगता है, उसको जीन एडिटिंग कहते हैं। वो सब चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है नैनो टेक्नोलॉजी, NT। नैनो टेक्नोलॉजी में तुम देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा छोटा छोटा चिप आता है, इतना छोटा छोटा काम होता है, लेजर सर्जरी होता है, इतना छोटा छोटा लेजर से पूरा कान का, आँख का सर्जरी हो जाता है। तो क्या है, वो लोअर लेवल पे लेजर टेक्नोलॉजी, या फिर उसको नैनो टेक्नोलॉजी स्पेशली बोलते हैं। लेजर टेक्नोलॉजी अलग है, जिसको डिस्कस करेंगे। यानी छोटा लेवल पे जो टेक्नोलॉजी बन रहा है उसको नैनो टेक्नोलॉजी। सबसे अच्छा एग्जांपल एक छोटा सा माइक्रोचिप को समझ लो, राइट। उसके बाद है LT, लेजर टेक्नोलॉजी। आज के दुनिया में हम लोग लेजर लाइट अक्सर अपने खेलने के लिए मारा करते थे, और वो अलग लाइट रहता है जिसको आंख देख नहीं सकते, सिर्फ जहाँ वो पड़ेगा वहीं पे आंख देख सकता है। कहाँ से वो लाइट आ रही है उसका पता चलता ही नहीं। पहले बचपन में मैं कोलकाता में था, तो वहाँ पे एक अंकल थे, लेजर लाइट ऐसे ऐसे कर रहे थे, और रेड कलर का लाइट इधर उधर घूम रहा था। तो मैं ट्राई कर रहा था उसको दाबने का, पकड़ने का। मुझे क्या लगा, वो जॉनी वगैरह जो स्टार्स होता है वो चमक रहा है नीचे, पकड़ा ही नहीं रहता, इधर से उधर भाग जाता। अक्सर आप लोग देखते हुए कि वो चलता है और उसका कोई शेडो या परछाई नहीं बनती लेजर की। और आज वही लेजर टेक्नोलॉजी सर्जरी में यूज है। सबसे सेफ सर्जरी माना जा रहा है लेजर सर्जरी से। बहुत ज़्यादा चीड़-फाड़ नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं, और लेजर सर्जरी हो जा रहा है और इंसान ठीक हो जा रहा है। ओके, बहुत किसी का सर्जरी आपने सुना होगा लेजर से हुआ है, चीड़-फाड़ नहीं हुआ है, लेकिन पथरी का सर्जरी हो गया। तो लेजर टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे। चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं भी हूँ, बट स्टिल मैंने UPSC में ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है, तो मैं प्रयास करूँगा कि कोई भी एस्पेक्ट आपसे छूटे नहीं। उसके बाद एक आ जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी, ST। आपने चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 वगैरह सुना होगा।
तो मैं ये नहीं बनाऊंगा कि उसका कौन सा मोशन पे काम करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ में नहीं बताऊंगा, आइंस्टाइन का रूल नियम नहीं बताऊंगा। मैं इतना बेसिक बात बताऊंगा कि आखिर वो कैसे उड़ा, कैसे काम किया, कहाँ पे वो गया, उससे फ़ायदा क्या होगा हमको, जो हमारे, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेली लाइफ में हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है कि हम डेली लाइफ यूज करते हैं, वो एडुसेट है, आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं बता दूँ, एक सैटेलाइट है। अब जो भी ऑनलाइन सब चीज़ दूरदर्शन पर प्रसार होता है, ऑनलाइन सब काम होता है, वो एडुसेट सैटेलाइट 2003-2 के आसपास में लॉन्च किया गया था, वो हमारा डेली लाइफ में यूज है। इंटरनेट के लिए अलग है, जो इंटरनेट चलाते हो सैटेलाइट से चलता है, सैटेलाइट ऊपर भेजा गया उपग्रह, उससे चलता है। तो डेली लाइफ उससे फायदा क्या होगा? आखिर चंद्रयान 3 साउथ पोल पर गया है, साउथ पोल पर हर कोई क्यों जाना चाहता है, क्यों लोग जता रहे हैं, साइंटिस्ट जता रहे हैं कि वहाँ पे जीवन एग्जिस्ट हो सकता है। ये सारे पहलुओं पे बात होगी देसी भाषा में, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, टू वे कम्युनिकेशन में आप भी बोलोगे मैं भी बोलूँगा, उसमें कहीं से दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने लगूंगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ की एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन समथिंग ऐसे करके उनका कुछ ये थ्योरी है, थर्ड न्यूटन का थर्ड लॉ, वो सब मुझे नहीं बताना, क्योंकि साइंस के क्लास में आप लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, उससे इम्प्लीमेंट क्या हुआ है मुझे वो बताना। राइट गाइज, ऑनलाइन वाले चलो लाइक ठोक दो अगर हो गया तो, धांसू सर जैसा कि करो लाइक पीटते पीटते तब तक अपना डेस्कटॉप तोड़ दिया। साइंस एंड टेक के बारे में समझ गए बच्चों। सैटेलाइट के बाद वैसे इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी आता है इंक्लूड, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, सबको मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता कैसे ये नहीं बताऊंगा, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता करता है, हाउ इट वर्क्स, वो मैं आपको बताऊंगा। राइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? अक्सर आप कार में देखते हो कि कार पंचर हो जाता है, बाइक पंचर हो जाता है तो चलता नहीं है, राइट, हवा कम हो जाता है तो चलता नहीं है। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी आ गया कि हवा कम हो रहा है, कार पंचर हो गया है, तो आपको पहले ही कार इंडिकेशन बता देगा कि योर एयर इज लो, आपको भरवाने की ज़रूरत है इसमें हवा। राइट, ऐसे ऐसे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कर रहा है कि जो चीज़ होने वाला है इन फ्यूचर वो चीज़ पहले ही बता दे रहा है। आप लोग खाना खा के आते हो ना, नाश्ता करके आते हो ना, नहीं करके आते? तो खैर आप लोग तो बैठे हो, मैं तो 6 बजे ही निकला हूँ, कुछ भी नहीं खाया, फिर भी मैं 2 घंटे से 1.5 घंटा 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाया उस बच्ची को, और 1 घंटा से आपके सामने बोल रहा हूँ, बट स्टिल मेरे में एनर्जी उतना ही है। मैं चाहता हूँ आप लोगों के अंदर भी उतना ही एनर्जी होनी चाहिए। हमने साइंस एंड टेक कंप्लीट कर लिया, हमने इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट एक्चुअली ज्योग्राफी का ही पार्ट है, कुछ 11th के साइंस के बायोलॉजी के एनसीईआरटी में भी इन्वायरमेंट का सेक्शन मिल जाएगा। एग्जैक्टली आई एम नॉट साइंस स्टूडेंट, सो मुझे नहीं पता कि कौन से चैप्टर में, शायद 12 या 13 नंबर चैप्टर में बायोलॉजी 11th के इन्वायरमेंट का सेक्शन है। बाकी आपको एक सेक्शन के रूप में ज्योग्राफी में भी इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन वाइड लेवल पे नहीं होगा। बेसिक वहाँ इन्वायरमेंट क्या होता है और इन्वायरमेंट का यूटिलाइजेशन क्या है, बस थोड़ा सा बात किया रहता है। ओके गाइज, लेकिन जो यहाँ पे इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि यूपीएससी बाकी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन्वायरमेंट का एक सेपरेट सेक्शन हो गया है। अब सेपरेट सेक्शन हो गया तो इन्वायरमेंट के पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्योंकि सबका तो वही मोटिव है कि एग्ज़ाम निकालना, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आप लोग भी वही चाहते हो कि बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या फिर एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो जनरल स्टडी का, आपका छूटे नहीं बस। अब इन्वायरमेंट का क्लोजेस पूछ रहा है, जो ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट में नहीं है। ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट क्या है, बेसिक जो इम्प्लाई कैसे होता है, यही सब है। इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके कार्य क्या है। लेकिन अब पूछ रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ये जो पेरिस समझौता किस लिए हुआ, COP21 क्या था, COP27 क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, पहला अर्थ समिट कहाँ हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए जरूरी मुझे भी पड़ गया है कि मैं भी इन्वायरमेंट को सेक्शन को एक अलग पार्ट में बांट दूँ, क्योंकि अब 4 ही हो और ऑनलाइन है। अगर ये हमारा पूरा सेक्शन 1 साल 1.5 साल भी चलेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू आर फ्री टू लर्न। ओके, इसमें ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका फरवरी में एग्जाम है क्या,
पहले 6 महीना 8 महीना में अपना कंप्लीट कर लो। मैं चाहता हूँ कि एक बार कंप्लीट कर लेने के बाद ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं, गारंटी के साथ ऑनलाइन बोल रहा हूँ और ऑफलाइन भी कभी नहीं भूलोगे। मैं ये नीलेश पांडे की गारंटी है और यूट्यूब पे तहलका मैं मचा दूंगा एक टाइम में। खाली आप लोग सपोर्ट करो और बाकी ऑफलाइन वाले मेरे स्टूडेंट तो हैं। आप 4 में से कम 2 लोगों को मैं तो दरोगा बना के ही छोड़ूंगा। ओके, तो इन्वायरमेंट का इसलिए ज़रूरी है, अलग मैंने इन्वायरमेंट कर दिया है। उसके बाद कंप्यूटर का सेक्शन, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर मैकेनिक नहीं बनना। इसमें बेसिक बात कंप्यूटर में पूछ रहा है हर एग्जाम में। जैसे माउस क्या है, इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है। आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हो, मुझे पता, सब पता है, बट क्वेश्चन आपके जैसे ये पढ़ाते हैं वैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता। माउस आउटपुट इनपुट वाला बाजार खत्म हो गया। माउस वायरलेस अब आ रहा है, वायरलेस पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मॉनिटर के बारे में पूछ लेगा, माउस के बारे में पूछ लेगा, या फुल फॉर्म पूछ लेगा, www का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक है जिसपे आपको मास्टर या इंजीनियर नहीं बनना। आप एडीसीए कर रहे हो, एडीसीए नहीं करना। बेसिक बातें जो लूसेंट में है उससे मैं रिलेटेड करा दूंगा आपका कहीं से भी। फुल फॉर्म लगभग 100-150 है। कई एग्जाम में तो होता है, अगर 5 को कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा तो 5 का 5 फुल फॉर्म पूछ देगा। लो, फुल फॉर्म मैंने पूछ दिया। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि 1 नंबर का भी वैल्यू होता है, 1 नंबर से छूट जाती है, राइट। तो हम कंप्यूटर का सेक्शन, और सबसे लास्ट में हमारा फेवरेट जो है करंट अफेयर्स का सेक्शन सबसे लास्ट में है। अब करंट अफेयर्स का सेक्शन यहाँ पे जो आप देख रहे हो, मैंने पहले भी बताया गाइस कि करंट अफेयर्स का सेक्शन है सो स्टेट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे बिहार का एग्जाम है तो बिहार का करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड होगा, राइट। जैसे इंडिया लेवल का एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें किसी स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स नहीं होता, उसमें इंडिया लेवल का करंट अफेयर्स रहता है। जैसे यूपी का आप एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान का दे रहे हो, दिल्ली का दे रहे हो, या किसी भी स्टेट का दे रहे हो, उसमें क्या होता है, उस स्टेट का भी इंक्लूड रहता है। तो करंट अफेयर्स में उस अकॉर्डिंग कराऊंगा जिस अकॉर्डिंग बच्चों का डिमांड होगा कि सर मैं एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, आप इसका करंट अफेयर्स करा दो। आप लोग भी बोलोगे कि मुझे ये वाला एग्जाम देना है। आप लोग बिहार से, तो मुझे उम्मीद है कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या वगैरह ऐसा ही कोई एग्जाम दोगे। तो बिहार का दोगे तो बिहार स्पेशल, इंडिया का दोगे तो इंडियन स्पेशल करंट अफेयर्स में कराने की पूरी कोशिश करूँगा। उसका मैं बता दे रहा हूँ कि सोर्स क्या रहेगा। देखो, चूँकि मैं भी, आप लोगों को पता है कि मैं भी आई एम नॉट मशीन एक्चुअली, जैसे आप लोग इंसान हो मैं भी इंसान हूँ। जितना सोशल स्टडी आप लोगों को पता है कि समुंदर है, ओशियन है, इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन इन नेचर, जनरल स्टडी इज ओशियन, राइट। हर फैक्ट मुझे भी याद नहीं हो सकता, हर फैक्ट आपको भी याद नहीं हो सकता, इसके लिए मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत है। और मैं टीचर हूँ तो एक बेस्ट जो कंटेंट होता है या फिर बेस्ट ऑथेंटिक बुक होता है उसकी ज़रूरत है। तो आप सब देख लो, ये लूसेंट हर कोई जानता होगा लूसेंट के बारे में। जो भी मैं फैक्ट और तथ्य लूँगा वो लूसेंट से ही लूँगा, राइट। लूसेंट से लूँगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, उसको लूसेंट से मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग बच्चे जा रहे हो, वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर वहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड ने बोल दिया नहीं ये गलत है, राइट, गलत है, अगर बोर्ड ने बोल दिया तब आप डायरेक्ट मेरे पास आना, मेरे से कमेंट करना, मैं इसका पेज नंबर भेजूंगा, आप उसको लेकर चैलेंज कर लेना। मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना चैलेंज करने के लिए, तो इसलिए मैं लूसेंट को फॉलो करता हूँ। लूसेंट तो पता है ऑल ओवर इंडिया में इसका वैल्यू है, क्योंकि हमारे पटना से ही प्रकाशन इसका होता है। और वनडे एग्ज़ाम्स का तो बोलते हैं कि रामबाण है, इससे बेहतर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए कोई बुक आज तक बना ही नहीं इंडिया में। कम पेज में हर इंफॉर्मेशन दे दिया है जो लूसेंट में है, और मैं जो भी फॉलो करूँगा फैक्ट वगैरह के लिए वो लूसेंट ही रहेगा। अगर आपको लेना है तो आप लोग लूसेंट का ही बुक मेरे दोस्तों ले सकते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट क्लास के ऑफलाइन वाले समझ गए। अब यहाँ तक आपका मेरा यहाँ समाप्त हुआ। आपका इसके रिलेटेड कोई भी एक्चुअली टाइम देखना कितना होगा, कितना हो गया, 45 हो रहा है, 8:45 हो रहा है। 15 मिनट हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, राइट।
आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड या क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि तुमको क्वेश्चन तुम्हारे मन में कोई नहीं होगी सर ऐसा किया क्या होगा, कैसे होगा, कितना दिन होगा, या फी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन कर सकते हो। हर क्वेश्चन में आंसर देने के लिए रेडी। समझ गए ना? कोई क्वेश्चन नहीं है। ये पूछ लो कि कल से मैं कितने बजे आऊँगा, ये तो पूछ ही सकते हो ना। कितने बजे? हमारा टाइम जो है 8 बजे से ही हम आएंगे और डेली एक वीडियो गाइस आपके पास चला ही जाएगा। वीक में 6 लेक्चर्स जनरल स्टडी का आपको मिल ही जाएगा, और एक लेक्चर जो मिलेगा हर संडे को संडे, वो कौन सा मिलेगा? कॉन्सेप्ट टॉक वाला जो मैंने आपको बताया था। ये पानी पी लो, थोड़ा समय भी पानी पी लो, तुम भी पानी पी लो, और ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वही पानी पी लें। आज बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, आज मतलब 45-50 हो ही गया हम लोग का, लगभग 50 मिनट हो गया लेक्चर का। लेकिन जो हमारा वो क्लास चलेगा जो जनरल स्टडी वाला, वो भी 50 मिनट से 60 मिनट या 55 मिनट का ही क्लास रहेगा। इतना ही क्लास हर दिन हम लिया करेंगे। और मेरा टारगेट है गाइस कि मैं एक साल से कम 8 महीना 7 महीना जितना में समाप्त हो, मैं समाप्त आप लोगों को करके पूरा हैंडलिंग करके दे दूंगा। उसके बाद आप लोग हर एग्ज़ाम के लिए तैयार रहेंगे। बोलो उसके बाद। चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा मैं भी पानी पी लूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग लाइक और कमेंट सब्सक्राइब सारे खुद कर दोगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दोगे। इसी के साथ मैं नीलेश पांडे आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।